25 सितंबर को पूरे प्रदेश में बीजेपी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुभारंभ की गई थी, जिसमें प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए सहयोग राशि के तौर पर हर महीने प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाएगा। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने पंचकुला से इस योजना की विधिवत रूप से शुरुआत की थी। वहीं इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब उन्हें 2100 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हैं। मेरा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया। मेरा हर मंथ 2100 रुपया मेरे खाते में आएंगे। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है और मैं इससे खुश हूँ। मेरा लाडली योजना हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने महिलाओं को इस योजना के शुरू होने पर बधाई दी। मैं लाडो योजना से बहुत खुश हूँ। मेरा हर महीना 2100 रुपए आएंगे। मेरा इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया है और मैं इससे खुश हूँ। मेरा लाडो लक्ष्मी योजना में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब मेरे खाते में 2100 रुपए आएंगे। वही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। साथ ही उन्होंने इस योजना को लेकर हरियाणा की सभी बहनों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए तक है, उसे परिवार की महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई सीडीएससी की बैठक। इस बैठक में व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन सीडीएससी के विषय पर चर्चा हुई। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक का मुख्य उद्देश्य नियमित निरीक्षण से अलग विशेष अंतराल पर होने वाला निरीक्षण रहा है और डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र की जांच का अध्ययन किया गया। चंडीगढ़ 23 अक्टूबर को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की कोई कमी न रहे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि आवश्यकता अनुसार नए उपकरणों और आधुनिक मशीनों की खरीद की जा रही है और उन्हें समय समय पर संस्थानों में भेजा जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के 6 जिलों पंचकुला, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में नई अल्ट्रासाउंड मशीनें भेजी गई हैं। इन मशीनों के इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा होने के बाद जल्दी मरीजों की जांच शुरू कर दी जाएगी। आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड HMSCL के माध्यम से हाल ही में अनेक आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और मशीन की खरीद की दरें तय की गई थी। अब उन्हीं के तहत राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपकरणों की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए विभाग के सभी स्तरों पर आवश्यक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों के आने से जांच प्रक्रिया और अधिक सटीक एवं तेज होगी, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। मंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आने वाले समय में अन्य जिलों के अस्पतालों में भी नई मशीनें भेजी जाएंगी, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को समान स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। हरियाणा में लागू की गई परियोजनाओं को लेकर जहां पुरुषों ने अपने व्यापार को बढ़ावा मिलने की बात कही, तो वहीं महिलाओं ने भी अब दूसरों के सहारे के बजाय खुद के मजबूत होने की बात स्वीकार की। महिलाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं से वो आज आत्मनिर्भर हैं। महिलाओं ने इसके लिए हरियाणा की नायब सरकार का आभार जताया है।